जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखाएंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड आप निकाल सकते हैं अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया। और लास्ट में मैं आपको ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये आप बनाएंगे। अभी आपको बहुत भारी लग रहा होगा, लेकिन जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम इस पहली संख्या 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालकर आपको बताते हैं। यहाँ पे हम 16 लिख देंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको 16 को इस तरह लिख देंगे और एक ऐसा ड्रिल पार देंगे और इसमें वैसी संख्या से भाग देना है। देखिए सबसे पहले 2 से देना है, अगर 2 से लगे तो, अगर 2 से ना लगे तो 3 से, उसके बाद 4 से, 5 से, इस तरह बढ़ना है। चलिए हम देखते हैं पहले 2 से लग रहा है कि नहीं। 16 में 2 से डिवाइड लग जा रहा है, भाग लग जा रहा है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे और 16 में 8 मरतबे डिवाइड लगेगा। 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा, तो यहाँ पे 8 उतर जाएगा। अब फिर देखेंगे इसमें 2 से लग रहा है कि नहीं, तो 2 से लग जा रहा है। 2 से जब तक लगेगा तब तक 3 से हम नहीं लगाएंगे, जब तक 2 से लगेगा। तो 2 से चलिए फिर से लगा देते हैं और 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, तो 4 यहाँ पे उतर जाएगा। और फिर से 2 से चेक करते हैं, 2 से 4 में भी भाग लग जाएगा, तो 2 से 4 में भाग देते हैं तो 2 मरतबे जाएगा। और फिर यहाँ पे 2 आ गया, फिर से 2 में 2 से भाग लग जाएगा और 2 यहाँ पे लिखेंगे और ये 1 मरतबे जाएगा। जब तक हम 2 से डिवाइड लगता रहेगा तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। अब इसको हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए इधर 16 लिख देंगे और बराबर में ये साइड में जो संख्या है 2 2 2, इसको गुना के रूप में लिखेंगे। जैसे ये 1 2 है तो 2 गुने, उसके बाद ये है 2, फिर इसके बाद 2 और गुना करते हुए लिखना है, और एक और 2 है यहाँ पे, और 1 को नहीं लिखेंगे। 1 को लिखेंगे या नहीं लिखेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो 16 है इसका ये 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आया, ये है इसका 16 का अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए हम अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है 18 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखिए उसी तरह हम 18 लिख देंगे और उसके बाद इस तरह ड्रिल पार देंगे और इधर संख्या लिख देंगे। पहले 2 से लगेगा तो 2 से लगाएंगे, और नहीं लगेगा तो 3 से, नहीं तो 4 से, नहीं तो 5 से। अब देखिए इसमें हम 2 से ट्राई करते हैं कि भाग लगता है कि नहीं। 18 में 2 से डिवाइड लग जाएगा, 2 के पहाड़ा में 18 होता है, तो हम पहले 2 से लगाएंगे। 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, मतलब ये 9 मरतबे कट गया। और उसके बाद हम 2 से देखते हैं 9 में डिवाइड लगता है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि 2 से 9 में भाग नहीं लगता है, 2 के पहाड़ा में 9 होता ही नहीं है। तो हम करेंगे क्या, अब हम 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देते हैं तो देखते हैं कि 3 के पहाड़ा में 9 है, मतलब पूरा भाग लग जाएगा। तो हम 3 से भाग देते हैं, 3 तिहाई 9, 3 मरतबे चला जाएगा। और उसके बाद ये 3 बचा तो 3 से ही एक बार करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए तब तक आपको ऐसी ही प्रक्रिया करते रहना है। अब यहाँ पे 1 आ गया तो अब यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 18 लिख देते हैं और उसके बाद ये जो साइड में संख्या है इसको गुना में करके लिख देते हैं। 2 गुने, ये 3 गुने, ये 3 गुने, और 1 को नहीं लिखते हैं। और ये जो गुणनखंड आया है ये आपका अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड इसलिए है क्योंकि ये 2 3 3 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस 72 का अभाज्य गुणनखंड निकाल कर कमेंट बॉक्स में लिखना है। जय हिंद।